ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। बट ये एल नीनो इफेक्ट क्या है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक खास तरह की घटना को समझना है, जिससे हम जो मौसम विभाग है वो हमको जानकारी देते हैं कि बारिश होने वाला है, नहीं होने वाला, इस साल बारिश होगा, नहीं होगा, कितना बारिश होगा। तो इसके लिए चलिए हम आपको एक खास तरह का टॉपिक बताते हैं, जिसमें एक टॉपिक है एल नीनो इफेक्ट, जैसा कि यहाँ पे बी नंबर देख रहे हो, एल नीनो इफेक्ट। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ला नीना इफेक्ट। ला नीना इफेक्ट, दो इफेक्ट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक एल नीनो इफेक्ट और एक ला नीना इफेक्ट। अब ये क्या है, देखो भैया, एल नीनो और ला नीना एक भाई बहन की तरह है, इस चीज को समझे। ये सब थोड़ा सा जो वर्ड है ये बाहर देश का वर्ड है, इटालियन वर्ड समझ लो या कोई भी वर्ड मान लो, छोड़ो, ये लैटिन वर्ड है। एल नीनो और ला नीना भाई बहन की तरह है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। एल नीनो इफेक्ट और ला नीना इफेक्ट क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले वर्ल्ड का मैप। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड का मैप क्या है ये चीजें। तो अभी आप एक वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं। इस वर्ल्ड के मैप में सबसे पहले हम एक खास जगह को आपको बता दें। हमारा जो भारत है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये इंडिया, यहाँ पे इंडिया आप देख रहे हैं। ये इंडिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जोन इंडिया, चलिए ठीक है, इंडिया तो दिखाई दे दिया। एक और जगह की हम बात कर लें, और वो है हमारा पेरू। ये वाला जगह जो देख रहे हैं इसे हम लोग पेरू, ये पेरू यहाँ पे मान के चलो, पेरू जगह है, ठीक है। चलो अब देखो होता क्या है, ये जो पेरू है, पेरू और इंडिया को आपको देखो, इसके बीच में आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब होता क्या है, गर्मी के समय में जब गर्मी बढ़ती है उस समय देखिए होता क्या है, पेरू से गर्म हवाएं, हॉट हॉट एयर, पेरू से ये कुछ पैसिफिक ओशियन होते हुए ये एशिया में एंटर करता है। कुछ ऐसे गर्म हवाएं, ये ऐसे जा रहा है, ये एक ट्रेड वाइंड है, मतलब ये नॉर्मल व्यवहारिक आपको एक हवा है, जो कि गर्म हवा है, जो पेरू से निकल करके यानी साउथ अमेरिका से निकल करके ये एशिया में आता है। अब देखिए इससे होता क्या है, ये नॉर्मल हम एक बता रहे हैं, होता क्या है नॉर्मल समझो। ऐसा होने से पेरू के पास गर्म हवा चूंकि यहाँ से गुजर रहा है, गर्म हवा यहाँ से निकल रहा है, जिससे यहाँ का प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, प्रेशर यहाँ का डाउन हो जाता है। देखिए हीट आप लोग पढ़े होगे, पी वी इक्वल टू एनआरटी, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो गर्म हवा यहाँ से निकला, गर्म हवा हट रहा है, इसलिए प्रेशर यहाँ डाउन हो जाएगा, और जहां गर्म हवा गया वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। अब प्रेशर डाउन होने से पेरू में क्या होता है, पेरू में क्या है कि पेरू के किनारे जो समुद्र है उसके नीचे पेंदी में, समझो यहाँ पे पेंदी में क्या होता है ना, ये समुद्र है, तो समुद्र के पेंदी में न्यूट्रिएंट्स जमा रहता है, और वहां ऊपर के प्रेशर के घटने से ये अंदर का न्यूट्रिएंट्स ऊपर उठ जाता है, यानी सतह पर आ जाता है। न्यूट्रिएंट्स सतह पे आने के कारण वहां जो शैवाल का, एल्गी का है ना, दूसरे पौधे का जो कि पानी में उगते हैं, समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा ग्रो करता है, और बहुत ज्यादा ग्रो करने से वहां से मछलियां का उत्पादन जो है बढ़ जाता है। मतलब पेरू से गर्म हवा अगर इंडिया की तरफ चल रहा है, पैसिफिक ओशियन होते हुए आगे बढ़ रहा है, तो पेरू में मछली का उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है, एक फायदा हो गया। अब समझिए दूसरी तरफ, एशिया से जब ये गर्म हवाएं गुजरती है, यहाँ का प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है, और गर्म हवा के टकराने से क्या होता है, यहाँ पे जितने भी बादल है वो बादल जो है तुरंत जो है आपको प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण बादल यहाँ पे बारिश बन करके, है ना, बारिश की बूंदे बन करके यहाँ पे बारिश लाता है, मानसून लाता है। हम कहते हैं ना मानसून आया, मानसून, बरसात होना शुरू हुआ। तो बरसात लाने का काम यही गर्म हवा का है, जो कि पेरू से पैसिफिक ओशियन होते हुए एशिया में एंटर करता है, भारत में आता है। तो एशिया में बारिश होने के लिए जिम्मेदार कौन हो गया, हॉट एयर, जो कि पेरू से चलता है। ये नॉर्मल सी बात हो। अब कुछ इफेक्ट को समझे। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, एशिया में गर्मी बहुत ज्यादा है, पूरी तरह से गर्म हो गया है, तो उस केस में क्या होता है, अब ये गर्म हवाएं इधर नहीं आ पाता है, ऑलरेडी ये रिवर्स कर जाता है। रिवर्स मतलब इस केस में अब क्या होता है, अब जो गर्म हवाएं हैं, समझिए ध्यान से, अब जो गर्म हवाएं हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, उल्टा हो जाता है। और रिवर्स में जो ही गर्म हवाएं जाती है तो प्रेशर भी उल्टा, पेरू में प्रेशर बढ़ जाता है और एशिया में प्रेशर डाउन हो जाता है। इससे होता क्या है, एशिया में बारिश समाप्त, एशिया में बारिश नहीं होती है, इंडिया में बारिश नहीं होती है। पेरू में प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो उसके पेंदी में, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो पेंदी में न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर नहीं आ पाता है, और जिसके कारण वहां मछली का उत्पादन भी घट जाता है। तो इस इफेक्ट को, इस गर्मी के इफेक्ट को बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट। समझ में आ गया बात, एल नीनो इफेक्ट मतलब ये हुआ, जिस साल एल नीनो इफेक्ट पड़ेगा उस साल हमारे देश में सूखा पड़ने का चांस होता है।
है ना, बारिश नहीं होने का चांस होता है, उपज नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, किसान तंग हो जाते हैं, देश में भुखमरी का सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, समझे बात को। तो ये था एल नीनो इफेक्ट। अब इसी का जो जुड़वा, इसकी बहन ला नीना, ला नीना इफेक्ट क्या है, इस चीज को समझे। अब ला नीना इफेक्ट में ये होता है कि जो नॉर्मल हम आपको बताएं, नॉर्मल जो कंडीशन में क्या हो रहा था, पेरू से जो गर्म हवाएं चल रही थी एशिया की तरफ, अगर मान लीजिए ये जो बहाव है हवा का, गर्म हवा का, ये अगर तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, ज्यादा मात्रा में गर्म हवा जो है किधर बढ़ने लगे, ठंडे एरिया की तरफ, यानी कि भारत की तरफ बढ़ने लगे, तो उस केस में क्या होगा, एशिया की तरफ बढ़ने लगे, इस केस में क्या होगा, तो एशिया में बारिश बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, बारिश बहुत ही ज्यादा होगा, साथ साथ पेरू में मछलियों का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होगा, और एशिया में बारिश बहुत ज्यादा, इसके कारण क्या होगा, एशिया के अंदर फसल अच्छे होंगे, मानसून जल्दी आएगा, है ना, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, मतलब खुशहाल जीवन रहेगा। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है ला नीना इफेक्ट, ला नीना इफेक्ट। समझ में आई बात, ठीक ना। तो एल नीनो इफेक्ट, ला नीना इफेक्ट। ला नीना इफेक्ट कंडीशन को सही करता है, एल नीना इफेक्ट कंडीशन को खराब करता है, जो कि गर्मी के कारण है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में हो जाएगा एल नीनो इफेक्ट, गर्मी के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको बोलेंगे एल नीनो इफेक्ट। क्लियर हो गया।